ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजन शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। कोरोना संकट और तमाम चुनौतियों के बीच देश और दुनिया पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। राह कठिन है और संघर्ष भी लंबा। ऐसे में हम सबको सतर्क रहना है। अनलॉक में थोड़ी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोविड-19 से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम सब खुद को और समाज को बहुत हद तक संक्रमण मुक्त बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आईसीएमआर का एक बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि भारत में सामुदायिक प्रसार के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि सामुदायिक प्रसार कोविड-19 के संदर्भ में क्या है और आईसीएमआर के इस बयान के मायने क्या हैं। अभी जहां तक हम देख रहे हैं देशव्यापी कोरोना की महामारी का असर फैलता जा रहा है और जो चार मूलतः जिनको कहते हैं लाल बिंदु यानी कि रेड स्पॉट हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली ये हैं। अभी हाल ही में दिल्ली अब चर्चा में ज्यादा है बिकॉज जो केस बढ़े हैं। बाकी राज्यों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है और देखा जाए तो ये सारा जो जहां जहां ज्यादा आबादी वाले जिसको कहते हैं अर्बन स्लम उन एरियाज में ये ज्यादा है। परंतु तमिलनाडु में केसेस नंबर 2 पर है परंतु डेथ रेट कम है। परंतु ऐसा नहीं कह सकते। अब आईसीएमआर ने किस धारणा पे कम्युनिटी स्प्रेड को नकारा है उसकी डिटेल्स मैंने अभी तक मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं उसके बारे में कुछ चर्चा में कह नहीं सकता। जुलाई एंड तक जो स्थिति है इसको बड़ी गंभीरता और गहनता से लेना चाहिए। सारा उत्तरदायित्व जो है अब स्वास्थ्य सेवाएं पर तो है ही है परंतु उससे ज्यादा हम सब भारतवासियों पर है। और किसी भी एपिडेमिक का या महामारी का 3 मूल मंत्र हैं, आइसोलेशन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क की विधि को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से और अपनी सफाई रखना और अपने आसपास की सफाई रखना। डॉक्टर शर्मा, एक और अच्छी बात जो हुई है कोरोना महामारी के बीच भारत में वो ये कि जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो संक्रमितों की संख्या से शायद पहली बार आज और कल में बढ़ गई है। तो क्या देखते हैं कि जो स्वस्थ होने की जो दर है वो लगभग 50% के आसपास पहुंच रही है, एक सकारात्मक संकेत। देखिए, हमारी भारत की जनसंख्या जितनी है उसमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा और जा रहे हैं। और जहां तक सवाल कोविड का है, कोविड अगर देखा जाए तो इसका मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं इसकी सिर्फ 3% है। तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कोविड पॉजिटिव होना कोई डरने की बात नहीं है परंतु अपने लक्षण के बारे में सजग रहना ये सबसे जरूरी बात। और हम एक बात मानते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अगर उनको हम अच्छी तरह से सहेज के और उससे करेंगे ताकि ये चरमराए ना। और सारे डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, डॉक्टर भी काफी संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो दायित्व सबका है। ये नहीं कि इसमें मैं तुम नहीं, हम हैं सब। जी बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि सरकार की अपनी जवाबदेही है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, चिकित्सक अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर एक देशवासी का ये दायित्व बनता है कि वो जो भी सरकारी दिशा निर्देश बताए गए हैं उसका पालन करें और संक्रमण से खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। डॉक्टर शर्मा, कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनसे संक्रमण फैलने का खतरा कम है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस रिपोर्ट को सुधारते हुए ये कहा है कि इस पर अभी पता नहीं चल पाया है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज से कितनी बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है वो संक्रमित हुई है। इससे बहुत सारे श्रोताओं के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि बिना लक्षण वाले मरीजों से क्या संक्रमण नहीं फैलता है। कैसे दूर करेंगे इसे? आप एक बात को समझिए, उन्होंने कहा जिनके माध्यम से ये स्टेटमेंट को आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने इसकी कहीं से एक रिपोर्ट पढ़ी परंतु हम एसोसिएशन के स्तर पे बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों से भी अपने संपर्क में रहते हैं और हर हफ्ते वेबिनार के माध्यम से हम अपने हर एक देश का एक्सपीरियंस जो है या जो हम महसूस करते हैं इलाज में या एपिडेमोलॉजी में वो हम एक दूसरे से साझा करते हैं ताकि एक दूसरे से सीख ले सकें और एक दूसरे को बता सकें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जो है जो साइलेंट कैरियर है जिसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वो एक सुपर स्प्रेडर नाम से माना जाता है। अभी भी मैं उस धारणा पे खड़ा रहूंगा जब तक हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कई जगह देखा जा रहा है
अभी देखिए ये महामारी इतनी छोटे अंतराल की है कि इस पे कोई शोध ज्ञान या रिसर्च पेपर नहीं अभी तक लिखा जा सकता, क्योंकि सिर्फ 3-4 महीने की है और जैसे इसने सारे पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, तो किसी का कहना कि ये ऐसा है वैसा है ये बड़ा मुश्किल है। वायरस अपना अलग तरीके से रूप बदल रहा है, वायरस का कैरेक्टर भी बदल रहा है और हम किस तरफ कैसे जाएंगे आने वाले 2 महीने, जैसे कि मैंने कहा, ये महीना और अगला महीना काफी क्रूशियल है और सब लोगों को उत्तरदायित्व से अपना साफ सफाई रखें, आइसोलेशन रखें। मेरी एक अपने बुजुर्गों को खास रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और घर में रहें। बहुत जरूरत हो तो मास्क डाल के ही बाहर निकले और खासकर ज्यादा बीमारियों वाले कोमॉर्बिडिटीज हैं वो अपना खास ध्यान रखें। कैंसर पेशेंट्स हैं और कीमोथेरेपी पे हैं, उनको अपना खास ध्यान रखना। डॉक्टर शर्मा, कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा? देखिए, कोरोना वायरस की कोरोना सीरीज है अल्फा बीटा गामा और कभी भी वायरस को कोरोना के नाम से नहीं जाना जाता है। WHO गाइडलाइंस और यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन से किसी भी वायरस को शहर के नाम से नहीं दिया जा सकता। जैसे कोरोना अपना संज्ञान या अपना ओरिजिन वुहान से लेती है, तो तभी इसको कोविड-19 दिया गया है। 19 मतलब 2019 में ये शुरू हुई और जो नई पिछली गाइडलाइन थी, जब आपको संज्ञान हो दिल्ली बग से शुरू हुआ था, तो पूरे विश्व में एक भय फैल गया था दिल्ली का। तो उस दौरान से और उससे पहले भी शहर के नाम पे किसी वायरस का नाम देना बंद कर दिया गया था। डॉक्टर शर्मा, जो सामान्य फ्लू है, क्या वो अपने आप बिना कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए कोरोना में बदल सकता है? नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, जब आपको साधारण फ्लू का बुखार हो अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर में चेक कराएं, तापमान का रिकॉर्ड रखें, पैरासीटामोल की गोली खाएं, खूब अपना पानी पिए, पौष्टिक चीजें खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, खिड़की खुली रखें ताकि फ्लू के सिम्टम्स जितनी जल्दी से जल्दी चले जाएं और बुखार हो तो उसका नोट रखें तो ठीक हो जाएंगे। फिर भी नहीं ठीक होते तो फिर आप अपने हेल्थ सेंटर में या जाके अपने आप को एनलिस्ट कराइए ऐप के थ्रू ताकि आपका टेस्टिंग की जा सके। डॉक्टर शर्मा, एक और खबर या एक और रिसर्च की बात करें तो एक बड़ी रिसर्च संस्था ने ये शोध किया है, आपने भी देखा होगा, 7,50,000 लोगों पर शोध किया गया है और उस रिसर्च के अनुसार जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको कोविड-19 का खतरा कम है ए और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों से। आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा भी कुछ वेरिएशन अभी नहीं है। कोविड-19 हर एक देश में एक अलग तरीके से उभर कर आ रहा है। विश्व में जैसे कोविड शुरू हुआ तो था कि वेंटिलेटर बहुत बड़ा जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी बहुत जरूरी है। अगर हम पहले गोल्डन आवर्स में 48 आवर्स में हम ऑक्सीजन थेरेपी का ध्यान रख लेते हैं तो हम काफी हद तक मरीज की काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। परंतु जो मरीज बिगड़ के आते हैं वो, बाकी कई मरीज तो अब सेल्फ आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में सिर्फ गला फ्लू लाइक सिम्टम से रिकवर कर जाते हैं, बुखार वगैरह ठीक हो जाता है और थोड़े दिन के क्वारंटाइन के बाद आते हैं तो आप स्वस्थ हैं बिल्कुल। आपने ऑक्सीजन थेरेपी की बात की, हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाइए कि वो क्या है। देखिए, ये हाई प्रेशर ऑक्सीजन देने की बात होती है जिसमें कई बार बाईपैप कर दिया जाता है या डायरेक्ट भी नाक के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है, परंतु इसका फैसला डॉक्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही करते हैं। डॉक्टर शर्मा, यहाँ एक और सवाल जो है वो नॉन कोविड से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक डर बैठ गया है, अगर उन्हें कोई बीमारी होती है, कोई समस्या होती है या किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत का अंदेशा होता है तो वो आजकल अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि वहां कोविड का मरीज होगा, वहां बहुत सारे अजनबी लोग होंगे, मैं संक्रमित भी हो सकता हूं। भारत सरकार ने कोविड-19 के अलग हॉस्पिटल तैयार किए थे जहां पे सिर्फ कोविड का इलाज होता है और अभी तक जो मापदंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 27 मार्च के ऑर्डर से वो अभी तक स्टैंड करते हैं। परंतु हाँ, अगर इन मरीजों की इंटरमिक्सिंग की जाएगी तो संक्रमण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजन शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।